नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और खबरों का महा सुपरफास्ट शुरू करें उससे पहले आपके विचार रिपब्लिक भारत पर। हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज हम आपसे पूछ रहे हैं क्या संसदीय गरिमा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। अभी जाइए अपने विचार रखिए कू ऐप पर। और अब देखते हैं महा सुपरफास्ट 200। दासना में मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती पर गाजियाबाद के दासना में मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला। रात में सोते वक्त पेपर कटर से हुआ था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के दासना मंदिर के साधु की बिगड़ी हालत, आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहा है साधु का इलाज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी। गाजियाबाद के दासना में साधु पर हमले मामले में चौंकाने वाला खुलासा। जंतर मंतर में प्रदर्शन में शामिल हुए थे साधु। मामले की जांच के लिए दासना पहुंची दिल्ली पुलिस। दासना में साधु पर हुए हमले पर बोले यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। कहा मंदिर के चारों तरफ पुलिस के रहते हुई घटना शर्मनाक। जांच से पता चलेगा आखिर कहां हुई चूक। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा एक्शन। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तलाश तेज। एक पर्टिकुलर संप्रदाय है उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। दिल्ली में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका। कोर्ट ने आवेदन स्पीकर करने से किया इनकार। गिरफ्तारी को अवैध बताया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। श्रीनगर में हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। आतंकी हमले में 10 स्थानीय नागरिक जख्मी। अमृतसर की आतंकी साजिश नाकाम होने के बावजूद सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। अमृतसर में टिफिन बम मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। ब्यास रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। ड्रोन से टिफिन बम की हुई थी डिलीवरी। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। रिपब्लिक भारत के पास लॉन्च पैड की तस्वीरें। इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं 4 आतंकी। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत। सीआरपीएफ पार्टी को बनाया निशाना। हमले में एक जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में जॉइंट ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। जो पहले सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल नहीं था, इनका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर देखा गया। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ में टेरर फंडिंग पर बड़ा प्रहार। बालाकोट सेक्टर के कंगागली गांव में हवाला रैकेट का भांडाफोड़। 25 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है पैसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा गुब्बारा मिलने से हड़कंप। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नाम लिखा हुआ है। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। नित्यानंद राय ने बताया अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से अब तक दूसरे राज्यों के 2 लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में खरीदी जमीन। अफगानिस्तान में और बिगड़े हालात। भारतीय दूतावास ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा जल्द करें वापसी। तालिबान के खिलाफ अफगानी सरकार और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन। अमेरिकी सैनिकों ने 11 तालिबानियों को मार गिराया। निजरब के तपे अहमद बेक इलाके में किया हवाई हमला। तालिबान के निशाने पर एक और पत्रकार। काबुल में पत्रकार तूफान उमरी और प्रोसिक्यूटर की मौत। हमले में एक छात्र हुआ घायल। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। यूपी के महोबा में उद्घाटन। लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगा सिलेंडर और चूल्हा। पीएम मोदी ने कहा उज्ज्वला योजना से महिलाओं का जीवन रोशन हुआ। धुएं से मिली आजादी। कोरोना काल में योजना से लाखों महिलाओं को हुआ लाभ।
इसका कितना लाभ हुआ है ये हमने कोरोना काल में देखा है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में 6 महीने तक लोगों को बांटे गए फ्री गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना पीएम की तरफ से महिलाओं को बड़ी सौगात। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया। उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद का जिक्र किया। कहा, सबसे बड़े खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। ये करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगा। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है कि हमारे खिलाड़ियों ने अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। मोदी सरकार की अयोध्या काशी को सौगात। दिल्ली से अयोध्या होते हुए वाराणसी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। 4 घंटे में तय होगा 816 किलोमीटर का सफर। यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 104 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे बीजेपी के किसान नेता, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मिशन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल करेंगे। यूपी में जल्द लागू हो सकता है जनसंख्या कानून। जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार। जल्द सरकार को मसौदा सौंपेगा विधि आयोग। 85,000 से ज्यादा सुझाव मिले। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं, राज्यों को कानून बनाने का हक। तो आप जानते हैं ना, वो कानून अपनी जगह पर है। कोई राज्य कुछ चाहता है, वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना अच्छी बात, लेकिन किसी जाति और धर्म को टारगेट न किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता का बयान। इस कानून से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को नहीं बल्कि दलितों को होगा। कानून को समाज के लिए बताया खतरनाक। बीजेपी से बाहर निकाले गए नेता जितेंद्र सिंह बबलू 4 अगस्त को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। बबलू पर है बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर पर हमला करने और आग लगाने का आरोप। कृषि कानून को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। टेबल पर चढ़कर प्रताप सिंह बाजवा ने नारे लगाए। संसद में मेज पर चढ़कर हंगामा करने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जो भी किया उसका पछतावा नहीं। किसानों से की अपील। कहा, किसान संसद के बाहर संघर्ष करे और कांग्रेस संसद में काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करेगी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज स्पीकर बोले, जनता ने आपको हंगामे के लिए नहीं, उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए भेजा है। विपक्ष के हंगामे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर हमला। सांसदों को दी नसीहत। कहा, सांसद अपनी सीमा पार न करें। विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक। चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा, उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हंगामे करने वाले कांग्रेस, आप और टीएमसी सांसदों पर क्या कार्रवाई करनी है, इस पर चर्चा करके निर्णय लेंगे। लोकसभा में कांग्रेस ने ओबीसी बिल का समर्थन किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि 50% की बाध्यता पर कुछ किया जाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ओबीसी बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए पूछा, संविधान संशोधन की नौबत क्यों आई? यूपी उत्तराखंड में चुनाव है, इसीलिए आप लोगों को खुश करने के लिए यह संशोधन लाए। जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे, इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है।
ओबीसी आरक्षण बिल के बहाने अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा यूपी में ओबीसी और दलितों को बीजेपी कर रही है गुमराह, सत्ता में आ गई तो नहीं चला पाएगी सरकार। खराब भाषा का बीजेपी सरकार करती है इस्तेमाल। सवाल ये पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी। सवाल ये भी तो है कि जो इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी या जो की गई थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट यूपी में आया। अब योगी जी अगर सच बोलने लगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के लिए ओबीसी समाज सिर्फ वोट बैंक है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने की मांग की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हर सांसद अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों और ग्रामीण प्रतिभा को दे बढ़ावा। आजादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग लें। राज्यसभा में कल गैर हाजिर बीजेपी सांसदों को लेकर पीएम मोदी सख्त। संसदीय दल की बैठक में जताई नाराजगी। पीएम ने मांगी गैर हाजिर सांसदों की सूची। किसानों के मुद्दे पर संसद परिसर में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। कृषि कानून को लेकर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव दूर नहीं, लड़ाई चलती रहेगी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को फटकार। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा मीडिया में बयान दे रहे याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर न करें बहस। दिल्ली में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किताब का विमोचन किया। मार्क्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री को किया लॉन्च। आरक्षण के मुद्दे पर बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले। कहा आरक्षण हमारे देश की ऐतिहासिक आवश्यकता है। मैं और मेरा संगठन आरक्षण के समर्थक। दिल्ली के किताब विमोचन में शामिल हुए मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केरल गवर्नर भी रहे मौजूद। दिल्ली में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। पंजाब कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। मीटिंग में हरीश रावत भी शामिल। सीएम अमरिंदर ने की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात। पार्टी हाईकमान से बातचीत के पहले मीटिंग से बढ़ी सियासी सुगबुगाहट। कैप्टन के राजनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे चुके हैं प्रशांत किशोर। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। दिल्ली में चल रहे दोनों नेताओं की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले थे अमरिंदर। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गांदरबल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन। गांदरबल में विराजमान मां खीर भवानी का आशीर्वाद लेने के बाद राहुल गांधी ने तुलमुला गांव के लोगों से की बातचीत। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं राहुल। श्रीनगर में राहुल गांधी ने हजरतबल दरगाह में जियारत की। राहुल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा संसद में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। हंगामे की भेंट चढ़ी मध्य प्रदेश विधानसभा। हंगामे के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 दिन पहले ही स्थगित। तो ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पर लगाया घटिया राजनीति करने का आरोप। कहा कांग्रेस पाखंड करने में बस से आगे, हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश की। भोपाल में बाढ़ के हालात पर कांग्रेस विधायक का हंगामा। विधानसभा में मीडिया के सामने बाबू जंडेल ने कुर्ता फाड़ा। मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री हरदीप सिंह डंग का सुझाव, चुनाव लड़ने के लिए गाय पालना हो अनिवार्य। साथ ही किसान को जमीन की रजिस्ट्री से पहले गाय पालना और सरकारी कर्मचारी को हर महीने गौशाला में देने होंगे 500 रुपए। राजस्थान में एक बार फिर गहलोत पायलट गुट के बीच सियासी तनाव बढ़ा। राजस्थान कांग्रेस के नेता का आरोप। कहा गहलोत सरकार में निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का बोलबाला है। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। कई और मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले ऑक्सीजन की कमी से मौत संबंधी हमसे कोई डेटा नहीं मांगा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ट्विटर के खिलाफ केस। जयपुर के सेशंस कोर्ट में केस दर्ज किया गया। रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का लगाया गया आरोप।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पूर्व मंत्री वेलुमणि के घर डीवीएसी की छापेमारी। पूर्व मंत्री के घर के बाहर भारी संख्या में जुटे समर्थक। कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी के साथ पार्टी के कुछ प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी विधायक अजय सिंह ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ की शिकायत। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया केस। फर्जी लेटर जारी करने का लगाया आरोप। असम मिजोरम विवाद पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा सारे दर्द भुलाने में थोड़ा समय लगेगा। निश्चित रूप से दोनों पक्ष शांति स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा का मुख्यमंत्री हिमंता पर हमला। कहा असफल होने पर हमेशा कांग्रेस पर दोष मढ़ने का काम करती है बीजेपी। असम मिजोरम झड़प के लिए भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। पत्रकारों पर फूटा तेज प्रताप का गुस्सा। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर सवाल पूछने पर भड़के तेज प्रताप। पत्रकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की धमकी दी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। टीएमसी ने बीजेपी नेता सायंतन बासु को दिखाया था झंडा, जिसके बाद शुरू हुए विवाद ने झड़प का रूप लिया। यूपी के गाजीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुलूस को पुलिस ने रोका। पुलिस कोरोना नियमों का हवाला दे रही है। एसपी वेलुमणि के आवास के बाहर पुलिस और अन्ना द्रमुक के कार्यकर्ताओं में झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी ने किया प्रदर्शन। दलित अधिकारी रैली की अनुमति नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन। टीडीपी की एससी सेल ने जताया विरोध। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर हुए हमले की जेपी नड्डा ने निंदा की। कहा इस तरह के कृत्य हमारी शांति और विकास के एजेंडे के संकल्प को मजबूत करेंगे। जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या के खिलाफ जताया विरोध। जल्द कार्रवाई की मांग की। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार पर हुए हमले का जताया विरोध। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कर्नाटक सरकार ने जारी किए निर्देश। कहा राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में गुलदस्ते, शॉल, स्मृति चिन्ह का नहीं होगा इस्तेमाल। एनआरसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान। कहा राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं, अभी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम जारी। ट्विटर विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खां और उनके बेटे को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिए जमानत के आदेश। आजम खां और उनके बेटे पर फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा आपराधिक मामला दर्ज है। 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं ने रखे अपने तर्क। 1 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। पॉन्ड केस में फंसे राज कुंद्रा की जमानत याचिका की सुनवाई टली। मुंबई सेशंस कोर्ट 20 अगस्त को करेगा सुनवाई। 20 अगस्त तक जेल में रहेंगे कुंद्रा। अंकित गुर्जर मौत मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गिरी गाज। 1 उपाधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक समेत वार्ड निलंबित। जेल नंबर 3 में हुई थी गैंगस्टर की मौत। उत्तराखंड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने। ऋषिकेश और श्रीनगर हाईवे बाधित। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को लौटना पड़ा वापस। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के टिहरी में कुदरत का कहर जारी। लैंडस्लाइड के बाद चट्टानें गिरने से ऋषिकेश और श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित। आवाजाही हुई ठप। उत्तरकाशी में जोखिम भरा रास्ता पार कर स्वास्थ्य कर्मियों ने निभाया नौकरी का फर्ज। दूर दराज के गांव में जाकर लोगों को लगाया कोरोना वैक्सीन। यूपी के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। जालौन में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वाराणसी में बाढ़ से हालात बिगड़े। मारुति नगर, जानकी नगर सामने 80 घाट समेत वरुणा पार्क के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी घुसा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी ने विकराल रूप धारण किया। बाढ़ में हजारों मकान डूबे। तराई के इलाकों में 1 मंजिल तक पानी भरा है। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हजारों लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी। यूपी
यूपी के बलिया में गंगा नदी तबाही मचा रही है। शहर के निचले इलाके बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें डूब रहे इलाकों से लोगों को निकालने में जुटी। यूपी के बांदा में यमुना खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर और केन नदी लाल निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। जिले के 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। प्रशासन ने एहतियातन बांदा बहराइच राजमार्ग को बंद किया है। यूपी के पूर्व विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। स्थानीय लोगों से मिलकर लोगों का हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के हमीरपुर का सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वे के बाद बाढ़ पर अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के कानपुर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों की बाढ़ की आशंका। प्रशासन ने ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। यूपी के कानपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। बाजारों में पानी भरने की वजह से दुकानदारों और खरीदारों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी के सीतापुर में शारदा और सरयू नदी के जलस्तर में आई कमी। कटान का खतरा बढ़ने से परेशान हुए किसान। यूपी के चंदौली में गंगा के बढ़ते जलस्तर से तबाही। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिला अधिकारी ने किया दौरा। राहत बचाव कार्य की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के यमुना नदी के आसपास खेती करने वालों की बड़ी मुश्किलें। यमुना में बह गई फसल। दिल्ली के किसानों पर मंडराया रोजी रोटी का खतरा। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा गांधी घाट। मंदिरों में भरा पानी। घाट पर जनता के लिए प्रवेश बंद किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पश्चिम बंगाल के घाटल मेदिनीपुर का लिया जायजा। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 अगस्त को चाय पर बुलाया। राष्ट्रपति भवन में जुटेंगे सभी ओलंपिक खिलाड़ी। सीडीएस बिपिन रावत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा, सूबेदार नीरज ने देश का नाम रोशन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया से की मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए दी बधाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। पहलवान विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने अस्थायी तौर पर किया सस्पेंड। विनेश फोगाट पर टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता का आरोप। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में फैसला। 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मनाएगा देश। हर साल 7 अगस्त को होगी भाला फेंक प्रतियोगिता। रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, देश से बहुत प्यार मिल रहा है। मिल्खा सिंह जी का सपना पूरा हुआ। मैंने मेडल जीता है तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जी का वो एक सपना था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। लेकिन वो बस इस बात का दुख है कि हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो जहाँ पे भी हैं वो बहुत ही खुश होंगे। रिपब्लिक भारत से बोले नीरज चोपड़ा, 90 मीटर तक भाला फेंकना चाहता हूं। अब आगे की गेम्स पर फोकस करना है। मैं एक इंतज़ार था एथलेटिक्स मेडल का और वो एक गोल्ड के साथ पूरा हुआ है, तो एक बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। उससे पहले भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलती थी, लेकिन अभी जो जितना सम्मान और जो प्यार मिला है वो एक बहुत ही अलग लेवल का था। टोक्यो में सिल्वर पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, सरकार की तरफ से मिला पूरा सहयोग। आगे मेहनत करके देश को दिलाऊंगा गोल्ड। बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब सीधे सीधे बात करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा हौसला फैलाए जो भाई। बजरंग पूनिया की पत्नी और पहलवान संगीता फोगाट ने मेडल की जीत पर जताई खुशी। कहा, इस बार महिलाओं ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। रिपब्लिक भारत से हॉकी टीम ने बातचीत करते हुए कहा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड देना अच्छी पहल। हॉकी खिलाड़ियों समेत सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात। बिल्कुल एक अच्छी प्राउड मूवमेंट है पूरे हॉकी वर्ल्ड और फैमिली के लिए, क्योंकि वो लेजेंड रहे हैं अपने ज़माने में और देश का जितना जो सबसे बड़ा पुरस्कार है और हॉकी के नाम पे आ रहा है, वो देश के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओलंपिक में क्रिकेट भी होगा शामिल। आईसीसी के मुताबिक साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किए जाने की कोशिश हो रही है।
संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक में बोले अमित शाह, कहा आजादी की लड़ाई में हिंदी का सबसे बड़ा योगदान। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। 16 अगस्त से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 43 नए मंत्रियों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा करेगी बीजेपी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान लॉन्च किया। वॉरियर पोर्टल का भी आगाज। लखनऊ के हजरतगंज के अस्पताल में डायरिया से ग्रसित बच्चों से मिले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। गंदा पानी पीने से मासूम बच्चों समेत 40 से ज्यादा लोगों की हालत खराब। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूध उत्पादक संघर्ष समिति ने किया आंदोलन। गाय के दूध की कीमत 35 रुपए खरीद मूल्य की मांग की। खेलों को बढ़ावा देने को लेकर ओडिशा सरकार का बहुत बड़ा फैसला। 89 इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में भी बदला जा सकेगा। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 17 अगस्त से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे पंडा पुरोहित समाज। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश और देहरादून में धरना प्रदर्शन। आरटीआई के जरिए सामने आई मंत्री और अधिकारियों की हकीकत। अजमेर घूमने आए कई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री आईएएस रहने और खाने का पेमेंट किए बिना लौटे। गुजरात के सूरत में 7वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सिविल अस्पताल में फिर से नियुक्ति और 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। रामेश्वरम में मछुआरों ने प्रदर्शन का किया ऐलान। 17 तारीख को फिशरीज दफ्तर के बाहर परिवार के साथ करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले कारोबारियों में उत्साह। 15 अगस्त से पहले झंडे की बढ़ी बिक्री। केरल के कन्नौर में 2 लोकप्रिय मलयालम ब्लॉगर्स को किया गया गिरफ्तार। आरटीओ दफ्तर में लिबिन और एबिन ने किया हंगामा। पंजाब के जालंधर में प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के धौलपुर में कार चालक ने टोल कर्मचारी को मारी टक्कर। यूपी के शामली में मामूली कहासुनी में युवक से बर्बरता। दबंगों ने घेर कर बेल्ट से पीटा। यूपी के प्रयागराज में दबंगों की गुंडागर्दी। सड़क पर अमरूद बेचने वाले की जमकर पिटाई की। यूपी के बलिया में चोरी के आरोप में हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा। बिजली का शॉक देने का भी आरोप। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में अवैध हथियार लहराते हुए युवक ने किया डांस। यूपी के शामली में नर्सिंग होम के संचालक ने मरीज के तीमारदारों से मारपीट की। सड़क हादसे में घायल महिला और युवक इलाज के लिए पहुंचे थे नर्सिंग होम। यूपी के हाथरस में भाई को रस्सियों से बांधकर सड़कों पर घसीटा। आपसी विवाद में भाई और उसके बच्चों ने मिलकर घटना को दिया अंजाम। एमपी के खरगोन में सिरफिरे युवक ने पेट्रोल छिड़ककर एटीएम में लगाई आग। एटीएम मशीन जलकर खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बाइक सवारों को पीटा। वीडियो वायरल होने पर एसपी सिटी ने दी सफाई। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी ने महिला मरीज के टांके काटे। एनसीबी ने ड्रग मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। करीब 10 करोड़ से ज्यादा की कोकेन पकड़ी गई। 1 किलो से ज्यादा साउथ अमेरिकन कोकेन एनसीबी के हाथ लगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सवारियों से भरा वाहन खाई में गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत। एमपी के होशंगाबाद में रेलवे जंक्शन पर बड़ा हादसा। लिफ्ट का तार टूटकर गिरने से युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा में मर्डर के मामले में 14 साल से फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड के आधार पर नाम बदल कर रह रहा था। एमपी के ग्वालियर में हॉस्पिटल में घुसकर 2 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर को धमका कर लूटा। यूपी के हाथरस में पारिवारिक कलह में होमगार्ड ने फंदे से लटककर खुदकुशी की। यूपी के सीतापुर में पिता ने की बेटे की हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के संभल में एक अकाउंट से 4,83,000 रुपए गायब। बैंक पहुंचकर किसान ने लगाई रकम वापसी की गुहार। भारतीय किसान यूनियन ने बैंक के बाहर किया प्रदर्शन।
यूपी के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग और पथराव, घटना में एक शख्स को लगी गोली। पंजाब के लुधियाना में शख्स पर पत्नी और सास पर गोली चलाने का आरोप, घरेलू विवाद में घटना को दिया अंजाम। बिहार के गया में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, पुलिस पर पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल। यूपी के अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुख्यालय में कुएं में गिरी कार, कूदकर कार चालक ने बचाई जान। यूपी के बरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुछ घंटों में सुलझाई मासूम के अपहरण की गुत्थी। यूपी के सहारनपुर में मोबाइल के लिए बड़े भाई की हत्या, 22 दिन बाद छोटे भाई के घर से बरामद हुआ शव। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की आत्महत्या, पहले से विवाहित था प्रेमी। यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गनर की हत्या मामले में की कार्रवाई, कल कैश वैन के गनर की हुई थी हत्या। यूपी के सीतापुर में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर, बिना पूछे घर में घुसे कई लोग। यूपी के रामपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप, पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से गांव में फैली दहशत। देश में 147 दिन में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा, 24 घंटे में कोरोना का 28,204 नए मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 54,91,647 वैक्सीन लगाई गई। अब तक देश में कुल 51,45,02,68 लोग हुए वैक्सीनेटेड। केरल में कोरोना बना खतरे की घंटी, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले हफ्ते देश में जितने मामले दर्ज किए गए उनमें से 51% मामले सिर्फ केरल से। गुजरात में भी बनेगी कोवैक्सीन, सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन उत्पादन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है डेल्टा प्लस का वेरिएंट। दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ा, दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 3 महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स में कम से कम 80% में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला। पंजाब में तीसरी लहर का खतरा, लुधियाना के 2 स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 दिन में कोरोना के 20 नए मरीज मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 53 नए मामले किए गए रिपोर्ट, एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। केरल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, 21,119 नए केस दर्ज किए गए। मुंबई मेयर किशोरी पडनेकर ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव का लिया जायजा, वैक्सीनेशन अभियान के बारे में अधिकारियों से बात की। कोविड को लेकर अंडमान निकोबार द्वीप से आई राहत की खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस नहीं किया गया दर्ज। ओडिशा के भुवनेश्वर में टेंट हाउस और केटरर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, शादी समारोह में लोगों की संख्या बढ़ाने की मांग की। कोरोना का असर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर भी खासा पड़ा है, तिरंगे की बिक्री पर 50% तक की कमी दर्ज की गई है। मेरठ के जिला अस्पताल में कोरोना नियमों की धज्जियां, कोविड नियम भूले लोग, सीएमएस ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की कही बात। कोरोना को लेकर सख्त उत्तराखंड सरकार, कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को खट्टर सरकार का बड़ा तोहफा, हरियाणा रोडवेज की बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ती दिखेगी मेट्रो की इलेक्ट्रिक फीडर बसें। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी महोत्सव में हुए शामिल, बीजेपी ने आयोजित किया था महोत्सव। कर्नाटक बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, चिकबल्लापुर के बीजीए स्कूल के 30 छात्रों ने पूरे नंबर हासिल किए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदिपुरम त्योहार का आयोजन, मंदिर में की गई पूजा। आईटीबीपी ने मनाया आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न, सिक्किम 48वीं बटालियन ने 7 दिवसीय साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया। यूपी के कानपुर में तैराकी में बुजुर्ग युवक का कारनामा, 55 साल के बुजुर्ग और 31 साल के युवक ने हाथ पैर बांध कर की गंगा में तैराकी। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी स्टेडियम बनाने की पहल, स्टेडियम में खेले जाएंगे रग्बी के अंतर्राष्ट्रीय मैच। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एंटी रेबीज सेंटर बनाया गया, पूरे
पीर पंजाल क्षेत्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित किया गया सेंटर। हमने आपसे पूछा था कि क्या संसदीय गरिमा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और आपने अपने विचार QApp पर रखे, तो उनके मुताबिक 97% का कहना है हाँ और 3% का कहना है ना। महा सुपरफास्ट में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।